नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी डिटेल डॉट कॉम। तो आज से हम आपके लिए स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें आपके लिए रोजाना स्टैटिक जीके के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो ये सभी प्रश्न जो हैं आगामी परीक्षाओं के लिए हैं और साथ ही ये पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के आधार पर ही तैयार किए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सभी प्रश्न जो हैं कहीं से भी उठाकर आपको परोस दिए जा रहे हैं। ये सभी प्रश्न काफ़ी रिसर्च करके तैयार किए गए हैं और अगर आप इन प्रश्नों को खुद से भी अध्ययन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इन सभी प्रश्नों की लिंक दी गई है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इन सभी प्रश्नों को खुद से भी अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए। तो स्टैटिक जीके प्रैक्टिस सेट 1 का जो पहला प्रश्न है आपका, हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल जो है भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका उत्तर प्रदेश। हस्तिनापुर आपका उत्तर प्रदेश में ही है। जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र में स्थित एक शहर है और ये मेरठ से 37 किलोमीटर और दिल्ली से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। जो दिल्ली के लोग होंगे वो तो हस्तिनापुर से काफ़ी परिचित ही होंगे। तो अब दूसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्य निर्देशक यानी कि कोरियोग्राफर रह चुकी हैं? तो इसमें जो है सरोज खान, माधुरी दीक्षित, काजोल या श्रेया घोषाल। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है सरोज खान। सरोज खान आपकी जो है एक कोरियोग्राफर रह चुकी हैं। सरोज खान का अभी हाल ही में निधन हो गया था, जिस वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आगामी जो परीक्षा है। उन्होंने अपने करियर में 200 से अधिक फ़िल्मों में भी काम किया है। अब तीसरा प्रश्न जो है आपके लिए वो है, निम्नलिखित में से कौन-सा विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है? तो भूमध्य सागर, लाल सागर, अजीव सागर या कैस्पियन सागर? तो इसका जो सही उत्तर है कैस्पियन सागर है, ये सबसे बड़ा जो है अंतर्देशीय समुद्र है और यह अंतर्देशीय समुद्र एकमात्र ऐसा है जिसे केवल रूस की वोल्गा नदी और नहरों के माध्यम से काले सागर, बाल्टिक सागर और अजोव के समुद्र से जोड़ा जा सकता है। बाकी इसका किसी भी समुद्र से कोई संपर्क नहीं है। अब चौथा प्रश्न है, चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन-सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? यानी कि इनमें से कौन-सा ऐसा लोक नृत्य है जो गुजरात में नहीं परफ़ॉर्म किया जाता है? तो इसका जो है विंछुड़ो ये भी गुजरात का ही है, गरबा तो आप सभी जानते ही हैं और डांडिया भी गुजरात का ही लोक नृत्य है। यहाँ पर ऑप्शन आता है विदेशिया। विदेशिया जो है गुजरात का नहीं है बल्कि ये बिहार में परफ़ॉर्म किया जाता है। ये बिहार का एक काफ़ी महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। और ये जो है बिहार के जो कुछ अन्य लोक नृत्य भी हैं, यहाँ पर उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एक है कर्मा, फिर आपका झिझिया जो है बिहार का एक काफ़ी महत्वपूर्ण लोक नृत्य है, जो कि काफ़ी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। इसके बाद है कजरी, झूमर, मगही, झरनी, जाट-जाटिन और सोहर। ये सभी जो बिहार के लोक नृत्य हैं, ये काफ़ी परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। तो इन सबका आप एक बार अपने दिमाग में बनाए रखें। इसके बाद जो 5वां प्रश्न है, प्राचीन नीमराना बावड़ी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो नीमराना जो बावड़ी है, ये अलवर जिले में स्थित है और नीमराना जो है अलवर जिले में ही एक प्राचीन शहर पहले था। वहीं पर नीमराना बावड़ी भी है और वहीं पर आपका जो नीमराना महल है, वो भी है। तो ये नीमराना बावड़ी जो है नीमराना महल से कुछ ही दूरी पर स्थित है, जो कि राजस्थान में स्थित है। इनमें से किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित नहीं है? तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। विजयवाड़ा, तारापुर, नरौरा या रावतभाटा? तो जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विजयवाड़ा, क्योंकि इसके अलावा जो तारापुर में भी आपका नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, नरौरा में भी और रावतभाटा में भी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। विजयवाड़ा जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जबकि तारापुर जो है महाराष्ट्र में है, नरौरा जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है और साथ ही रावतभाटा जो है राजस्थान में अ, स्थित है। ये जो तारापुर इन सब के जो हैं लोकेशन भी कभी-कभी आपसे दे के पूछ लेता है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में पाया जाता है। तो ये भी आपको एक बार अपने दिमाग में बना के रखना है कि तारापुर महाराष्ट्र, नरौरा बुलंदशहर
और रावत भाटा जो है राजस्थान में है। तो चलिए 7वें प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं कि भारत के इनमें से किस राज्य ने जिला निवेश संवर्धन एजेंसियां स्थापित की हैं? इसका जो इंग्लिश नाम है डीआईपीए, इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज। और ये जो है जिस भी राज्य में स्थापित की जाती हैं वहाँ पर जो अ, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की जाती हैं। तो ये अभी हाल ही में जो स्थापित की गई हैं, उड़ीसा राज्य में स्थापित की गई हैं। उड़ीसा में जो है बाहरी निवेश को बढ़ावा देने के लिए डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी स्थापित की गई हैं और ये कुल मिलाकर जो है उड़ीसा के 30 जिलों में स्थापित की गई हैं। चलिए अब 8वां प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर एन राजम ये किसके वादक के रूप में विख्यात हैं? यानी ये इनमें से कौन-सा संगीत यंत्र बजाते हैं? तो डॉक्टर एन राजम जो हैं वो वायलिन के लिए काफ़ी मशहूर रही हैं। और इसके साथ ही वायलिन तो वो बजाती ही थी, इसके साथ ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है आपका उसकी प्रोफ़ेसर भी रह चुकी हैं संगीत में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की प्रोफ़ेसर भी रह चुकी हैं डॉक्टर एम राजम। इन्हें साल 2012 में संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं। तो अनफिनिश्ड अ मेमोयर यह किसकी आत्मकथा है? दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा या आलिया भट्ट? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है प्रियंका चोपड़ा। ये जो अनफिनिश्ड अ मेमोयर बुक है ये प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है। इसे अभी हाल ही में 2021 में लॉन्च किया गया था। तो इसलिए ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण किताब भी बन जाती है जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। इसके बाद जो 10वां प्रश्न है आपका, इनमें से कौन-सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्मित करती है? तो राजस्थान में इनमें से तो सारी नदियाँ राजस्थान में ही बहती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है, वो आपका लूनी नदी आपका राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है निर्मित करती है। ये लूनी नदी जो है राजस्थान में बहती है और फिर बाद में गुजरात के कच्छ की खाड़ी में ही विलीन हो जाती है। यहाँ पर देखिए आपको बताया भी गया है लूनी नदी जो है यह दक्षिण-पश्चिम राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौन के क्षेत्रों में लगभग 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है और अंत में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इसे इसके जो अन्य नाम हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह को जो है 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और यह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं जो भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों में माहिर हैं। शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रशंसा भी मिल चुकी है। साल 1992 में पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र वाली प्राप्तकर्ता भी सोनल मानसिंह बन चुकी हैं। अब 12वां प्रश्न जो है वो युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये जो है युवा ओलंपिक खेलों का जो पहला संस्करण का आयोजन जो था वो आपका सिंगापुर में आयोजित हुआ था और सिंगापुर में जो 2010 में आयोजित हुआ था इसमें 14 से 18 साल के युवा हिस्सा लेते हैं। अब जो 13वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन-सा त्योहार अगस्त से सितंबर के महीने में मनाया जाता है? अगस्त से सितंबर के महीने में इनमें से कौन-सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये है जो आपका ओणम। ओणम आपका केरल राज्य में मनाया जाता है और ये अगस्त से सितंबर के महीने के बीच में मनाया जाता है। ओणम आप सभी जानते हैं केरल का एक प्रमुख त्योहार है। ओणम का उत्सव जो है केरल के जो वहाँ के स्थानीय कैलेंडर हैं, उनमें चिंगम मास में भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है जो 10 दिनों तक चलता है। इसके अलावा इसे किसान नए फसल के बेहतर उपज के लिए भी मनाते हैं। अब चलिए यहाँ पर जो बीकानेर महोत्सव है, बीकानेर महोत्सव के बारे में भी थोड़ी जानकारी। बीकानेर ऊँट महोत्सव वार्षिक मेला है जो रेगिस्तानी जहाज को समर्पित है। यह महोत्सव हर साल जनवरी के महीने में मनाया जाता है और यह जो है बीकानेर ऊँट महोत्सव राज्य के सबसे रंगीन और जीवंत त्योहारों में से एक है। यहाँ पर याद ये रखना है कि ये राजस्थान में मनाया जाता है।
इसके बाद हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो हॉर्नबिल उत्सव जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में आपका हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। ये आपने काफ़ी बार परीक्षाओं में देखा भी होगा। और ये जो है हॉर्नबिल महोत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। इसे जो है नॉर्थ ईस्ट का जो त्योहारों का महोत्सव भी कहते हैं। नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल उत्तर-पूर्व में सबसे बड़ा सांस्कृतिक आकर्षण होता है। अब जो यहाँ पर 15वां प्रश्न है, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन-सा त्योहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं, तो भी आपको एक लिंक दी गई, वहाँ पर आप जाएँगे, तो आपको ये सारे प्रश्न दिखेंगे और लास्ट में ये प्रश्न भी आपको वहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर आप सी आंसर करके इस प्रश्न का सही जवाब देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी स्टैटिक जीके का जो अगला पार्ट है प्रैक्टिस सेट 2 वो भी जल्द ही आएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो अगला पार्ट आपका आने वाला है, उसकी आपको सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आपके मोबाइल पर चली जाए।